नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर के एक महीने से घमासान मचा हुआ है। कई बार बैठकें हुई, लिस्ट बनी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 3 दिन पहले कांग्रेस सब कमेटी ने प्रत्याशियों के नामों की रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी सूची जारी नहीं हुई है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों पर मोहर नहीं लगाई है, जबकि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सभी को इंतजार है तो सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों का। इस बीच एक खबर यह भी सामने आ रही है कि गुरुग्राम से कांग्रेस अभिनेता राज बब्बर को लोकसभा का टिकट दे सकती है, जैसा कि कुछ दिन पहले एक फर्जी सूची में भी जिक्र किया गया था। लेकिन इस चर्चा पर अब कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस फिल्म स्टार को ही टिकट देना चाहती है तो रणवीर और ऋतिक को टिकट दे दे, राज बब्बर को क्यों टिकट दे रही है। लेकिन अब कैप्टन के इस बयान के बाद से कांग्रेस के अंदर मची अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आने लगी है, जो बताता है कि पार्टी में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक सूची जारी हुई थी, जिसमें राज बब्बर को गुरुग्राम से उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन बाद में एआईसीसी ने इस सूची से पल्ला झाड़ लिया और वहीं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इस पूरी तरह से फर्जी से बताया था और कहा कि इसकी जांच करवाई जा रही है, जरूरत पड़ने पर पुलिस से शिकायत भी की जाएगी। हालांकि अब इस बात पर सियासत भी बढ़ने लगी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इस अंतर्कलह की खबरों के बीच कांग्रेस आखिर कब अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को जिन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे, तो मतलब उनका एजेंडा कि उसको फिर उन लोगों में बांटना जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया। लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो किसमें बांटना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हम 50% आरक्षण को भी बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाकर जैसा उन्होंने पहले 60 और 74 के दशक में किया कि वो किसको देना चाहते हैं। वो SC, ST, OBC के जो आरक्षण है उसमें कटौती कर वो तुष्टिकरण के नाते अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। कई राज्यों में उन्होंने किया है। और ऐसे ही वो कहते हैं कि हम सारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दूसरे उन सबका सर्वे कराएंगे कि सबकी आबादी आदि इतनी है, उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर कोई उनको हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो क्या कहना चाहते हैं? इस देश की चलती हुई तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। संविधान के लिए खतरा तो कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बार बार तोड़ा, उसकी धज्जियां उड़ाई, आप सबको पता है पुरानी धज्जियां किस तरह से उड़ाई। तो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उसके द्वारा रचित संविधान का आदर करती है, मान सम्मान करती है और कहीं भी कोई भी बात संविधान से छेड़खानी की करने की नहीं। कांग्रेस जो विकास की जो बातें कर रहा है वो तो 2014 तक हो लिया, वो तो मुख्यमंत्री से जब कर लिया 2014 के बाद बताओ ना, 10 साल हो गए, अभी भी तो सांसद हैं। फिर बताओ, हम तो 2019 से 24 तक का जो विकास हुआ उसके लिए वोट मांग रहे हैं और आगे करने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये अपना दो, इनसे पूछो, इनके लोग बात करते हैं कि आप मोदी जी और विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कहता हूं भाई, मोदी जी हमारे नेता हैं। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी अब प्रचार थम चुका है, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर से सामने आई है, क्योंकि हरियाणा में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है और इसको लेकर के बीते दिनों एक फर्जी सूची भी जारी हुई थी। और अब जो है राज बब्बर के नाम पर भी एक घमासान छिड़ गया है, क्योंकि राज बब्बर को बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से उन्हें उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है, लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस में ही नाराजगी दिख रही है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और दिग्गज नेता हैं कैप्टन अजय यादव। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को प्रत्याशी ही बनाना है तो किसी बड़े सुपरस्टार को बनाए, यानी ऋतिक रोशन को बनाए, रणवीर को बनाए, राज बब्बर को क्यों टिकट दे रही है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है, जो बताता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अंतर्कलह की स्थिति बन पड़ी है।
और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मेघराज यादव जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हांडा जी आप ही से लेना चाहूंगी। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ, जो दिख रहा है जग जाहिर है और सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से वही बात, अंतर्कलह की बातें सामने आ गई है। पार्टी के ही फैसले से पार्टी के ही कार्यकर्ता, पार्टी के ही मंत्री खुश नहीं नजर आ रहे हैं। आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस थी, ज्योति जी जरा दोबारा बोलेंगे? जी ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि फिर से वही खबरें सामने आ रही है, कांग्रेस को लेकर के अंतर्कलह हो गई है, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, जिसकी राह सभी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, अन्य पार्टियां भी देख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब कैप्टन अजय यादव का ये बयान बड़ा ही चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि राज बब्बर को ही अगर टिकट देना है तो किसी और एक्टर को दो, बड़े एक्टर को दो। तो ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। प्रत्याशियों पर इतना इंतजार करवाना अब ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ आपको। ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाई को नमस्कार, भाइयों को नमस्कार और प्रवक्ता बहन को भी नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मकान कच्चे ही सही मगर तहजीब थी, मकान कच्चे ही सही मगर तहजीब थी, बहन बेटियों की इज्जत एक दहलीज थी। सियासत का चश्मा पहने सच्चे नजारे धुंधले हो गए, सियासत का चश्मा पहनने वालों के नजारे सच धुंधले हो गए, वादे तो पूरे ना कर सके, इनके सिर्फ जुमले ही जुमले रह गए। और एक बात कहना चाहती हूँ, चुनावी दौर है, क्या लोग मोदी जी पर एतबार करेंगे? चुनावी दौर है, क्या मोदी जी पर लोग एतबार करेंगे? जनता अब ये ना सोचे कि ये जुमले छोड़ के फिर आपको बहका कर कोई काम करेंगे, तो ये तो जनता अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दे। पहले तो मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनके बहकाने में ना आए, कितनी झूठी झूठी बातें बोलते हैं और कितना झूठ फैलाते हैं। अभी मैं YouTube पर एक वो देख रही थी, खबरें की थी, हमने सारे 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए। ऐसी वीडियो कौन बना सकता है, कौन चला सकता है? भाजपा के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनको झूठ फैलाने की आदत है, इनकी रग रग में। मैं तो कहती हूँ रग रग में क्या, रोम रोम में इनका इतना झूठ बस चुका है कि यह सच कभी बोल ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जैसे ये मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी, मेरे प्रत्याशी तो ज्योति जी घोषित हो ही जाएंगे। अफकोर्स चुनाव लड़ना है, यही तो अब तो दूसरे चरण के लिए भी जो है प्रचार थम चुका है, एक दिन बाद उसके भी चुनाव हो जाने, दूसरे चरण के भी। कब? इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर के तो फिर बीजेपी आप पर हमला हो रही है लगातार कि भाई अभी तक आप प्रत्याशियों के नाम का ऐलान ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, बीजेपी को खलबली है, हड़बड़ी है कि हमें पता चले कौन से प्रत्याशी हैं, तो खलबली उनके अंदर रहने दीजिए ना, कोई बात नहीं। जब हमने डिक्लेयर करने होंगे, हमारी मर्जी है, हम जब डिक्लेयर करेंगे हम तब करेंगे, जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारे सीनियर लीडर्स तय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं कुछ बातें आपका चैनल के माध्यम से अभी सुन रही थी, मैं उनका कुछ जवाब देना चाहती हूँ कि आजकल प्रधानमंत्री यशस्वी जिनको कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता, कि बड़ी बहसी बाई की बातें करने लगे हैं। ये जितना जब भी घबराते हैं झूठ पर बोलते चले जाते हैं और झूठ फैलाते हैं, इनको और कोई काम आता ही नहीं, क्योंकि मुद्दे पर बात ये कर नहीं सकते, बेरोजगारी पर बात ये नहीं करते। इंटरव्यू भी अगर कहीं दिया तो वो स्क्रिप्टेड होता है। अभी इनका ANI को जो इंटरव्यू दिया था उसमें जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई तो नोट कीजिएगा, उसमें इनके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगता है इनको महादर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। दूसरी 2-4 बातें और कहना चाहूंगी मैं कि ये जो है अपने पद की गरिमा तो थोड़ी सी रखें कि कांग्रेस आएगी तो शरिया कानून लाएगी। 53 साल से तो शरिया कानून नहीं लेके आई कांग्रेस, अब कहां से ले आएगी? इसका मतलब आपके मन में ये बातें हैं, आपकी संपत्ति बेच देगी, आपके मन में ये बातें हैं। जैसे सबको फसाने और अंबानी को दिया। ज्योति जी मेरे को बात खत्म करने दीजिएगा प्लीज, मैं दर्शकों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहती हूँ। ठीक, इतनी घबराहट, इतना बौखलाहट है इनकी कि जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं, लेकिन जनता अब जाग गई है, जनता गुमराह नहीं हो रही। इनको बड़ी क्योंकि पहले जो रुझान आए हैं ना 102 जो चुनाव हुए 19 तारीख को, उसमें इनकी हड़बड़ाहट थोड़ी सी और बढ़ गई है। और मैं पूछना चाहती हूँ ईडी क्यों संज्ञान नहीं ले रहा? हमारे लिए सारी आचार संहिता पूछ लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। बस कुछ भी कहे, मैं ज्योति जी मैं कुछ बातें प्लीज मुझे कहने दीजिए। नहीं आप कहिएगा, बिल्कुल आपको समझ दिया जाएगा। 1 घंटे चर्चा इसी पर होगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो आप दे दीजिए। प्रधानमंत्री के बयान का तो आपने कह दिया, लेकिन कैप्टन अजय यादव ने जो बयान दिया उस पर भी तो कुछ कहिए ना। उन्होंने कहा कि राज बब्बर को टिकट देने से बढ़िया फिर आप रणबीर को दीजिए, ऋतिक को दीजिए, उनको क्यों टिकट दे रही है कांग्रेस? बता सकते, उन्होंने ऐसा क्यों कहा?
इसका मैं तो नहीं बता सकती उनके मन में क्या है ज्योति जी। नहीं, और फिर एक बात कांग्रेस के बारे में आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? प्रतिनिधित्व तो आप ही कर रहे हैं यहाँ पर। उसने जो बात कही है, मैंने कोई जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसके बारे में पूछिए। जो मैंने सुनी है, मैंने कांग्रेस का नहीं, फिर आप इंडिविजुअल अपनी बात थोड़ा ना करेंगे यार हांडा जी। यहाँ पर सुनिए, इससे पहले जब महिलाओं पर टिप्पणी वाली बात आई थी तब भी फिर आपने यही कहा था कि ये वो जाने उन्होंने क्यों कहा था। तो इस तरीके की बात तो ये अच्छी नहीं है ना। नहीं ज्योति जी, आप इस बात को प्लीज इधर उधर मत ले जाइए। इधर उधर नहीं, मैं सीधा सीधा पूछ रही हूँ के लोग बताएं जो इन्होंने अनर्गल बयान दिए हैं। मैंने ये कहा था, मैंने कहा अगर वो इस्तीफा देंगे तो हम भी देंगे इस्तीफा, ये बात कही थी मैंने ये नहीं कहा था कि वो जाने उन्होंने क्या कहा। तो कैप्टन अजय यादव जी के बयान पे आप कुछ नहीं कहेंगी? नहीं, मैं नहीं कुछ कहूंगी, वो ही बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। प्रत्याशियों के लिए आपने कहा कि जब हमारी मर्जी होगी तब हम घोषित करेंगे। बिल्कुल, ये तो बात है, बोलती हूँ खुला हर बार, जब हमारी मर्जी होगी हम तब घोषित करेंगे। फिर कैसे? तब आप कहते हैं कि 400 पार का नारा पूरा नहीं होगा, तो फिर कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? अरे ज्योति जी, क्या प्रत्याशी घोषित करने से 400 पार का नारा इनका पूरा हो जाएगा? हम अगर घोषित नहीं करेंगे तो हमने घोषणा करने और अभी उनके जो पहले नकारा खट्टर सरकार जो गई है, उन्होंने क्या बोला था, कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो मजा नहीं आएगा। तो इनके लिए सत्ता जो है मजा लेने का या लूटने का एक तरीका है, एक जरिया है। इनको देश से प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो केंद्र में बैठे हैं चाहे राज्य की सरकारों में बैठे हैं। और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, जो मंगलसूत्र की बात करी इन्होंने प्रधानमंत्री ने, आऊंगी इस पर भी लंबी चर्चा करेंगे। इस पर पहले मैं एक टॉपिक ले लेना चाह रही हूँ, इस पर लंबी चर्चा करेंगे, ये भी बड़ा विषय है आज। वैशाली तोमर जी आपके पास आना चाहूंगी, हांडा जी फिर लौटूंगी आपके पास। आपने सुना ही होगा कैप्टन अजय यादव जी का बयान। उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि अगर राज बब्बर को ही कांग्रेस टिकट देना चाहती तो फिर ऋतिक को दे, रणबीर को दे। तो इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? जी नमस्कार ज्योति जी, आपको सादर नमस्कार, और कमल हांडा जी को और मेरे साथ जो प्रवक्ता भाई जुड़े हुए हैं उन्हीं को सादर नमस्कार, और दर्शकों को भी धन्यवाद कि वो हमारी सवाल ज्योति जी कुछ और पूछ रही हैं और हम सब अब जवाब कुछ और देंगे, और इस तरह की बातों को भी वो सुन रहे हैं। तो दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने जिस तरह से अब आपने देखा ही कि कांग्रेस में जो है अभी तक उनके जो आला कमान है उन्हें अपने टिकट ही फाइनल नहीं हुए, अपने कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है जब हमारी मर्जी होगी, जब हमारे आला कमान की मर्जी होगी तब हम जारी करेंगे सूची। देखिए, जो राजनीतिक जो जीवन होता है उसमें मुझे लगता है कि अपनी मर्जी कुछ भी नहीं होती है। जो भी जनता का हित होगा, जो भी जनता के हित में कार्य होंगे, उस हिसाब से हमें अपनी मर्जी चलानी होती है। क्योंकि जब जनता का प्रतिनिधित्व हम करते हैं तो हम अपनी मर्जी तो रख ही नहीं सकते, हम स्वतः कुछ होते ही नहीं, क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। अब चुनाव का आप देख ही रहे हैं कि कितना समय बचा हुआ है, उसके बाद इनकी आपसी कलह ही खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि कैंडिडेट ये कैसे करेंगे घोषित, इन्हें पता है, ये बस वो कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं कि कितने कम मार्जिनों से हमें हार का सामना करना पड़ेगा, हमारी किरकिरी कम हो, हमारी बेइज्जती कम हो, और जो हम चैनल और माध्यम से बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं वो हम किस तरह से उनका सामना कर पाएंगे। तो हमारे जो कमलेश हांडा जी हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्हें अपने आला कमान, अपने अधिकारियों के बारे में उनको नहीं पता कि वो कब कैंडिडेट फाइनल करेंगे, क्या उनकी मंशा है, कैसे उन्होंने बयानबाजी कर दी और क्यों ही इस तरह के बयान उन्होंने दे दिए। लेकिन उनको यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, क्या बीजेपी के सांसद और मंत्रीगण कहते हैं, क्या उनकी मंशा है, वो उनको स्वतः ज्ञात है। तो ये अपनी बातों से किस तरह से बौखलाए हुए हैं। आपने अभी देखा ही कि आपने सवाल कुछ और पूछा, जवाब इन्होंने कुछ और ही दिया। और हुड्डा जी और इनकी जो पार्टी है उनके गुट बने हुए हैं, 2 गुटों में पार्टी बट गई है। एक तरफ हुड्डा जी और उनके बेटे हैं, दूसरी तरफ शैलजा जी हैं और सुरेशवाला जी हैं। गुटबाजी से तो सीधे सीधे इनकार करती है कांग्रेस की, हमारे में कोई गुटबाजी नहीं है। वो सामने इनके बयान आ जाते हैं। इनका कोई संगठन नहीं है, ये बीजेपी को गायब पहनी और अरविंद शर्मा, राविंद्रजीत सिंह, इनके गुटबाजी देखिए आप। मैंने इनके समय में कुछ भी नहीं कहा और मुझे इनकी आवाज भी नहीं आ रही है। एक बार फिर मैं लौटूंगी अपने टर्न में, आप बोलिएगा। जी, ये क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक संगठन है, एक मजबूत संगठन है जो देश विदेशों में ख्याति प्राप्त है और विश्वास जनता का जिसे मिला है, जिसे जनता समझती है, जानती है, और जनता जिसकी गारंटी पर जनता विश्वास करती है और जनता के हित में जो कार्य कर रही है। हांडा जी ने कहा कि किस तरह से मंगलसूत्र की बात कही, ये तो खुद ही नहीं जानते हैं कि कांग्रेस को ये वोट देकर
अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं, आप देखिए कि जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब क्या आबादी थी और आज क्या है। इस तरह की वीडियो आप देखते ही हैं कि किस तरह की वीडियो रोज पे रोज वायरल हो जाती है। ये तब क्यों नहीं बोले जब 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, तब कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्यों कुछ भी बयानबाजी नहीं करी। इतनी बेरहमी से 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया, तब इनके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी ममता नहीं है, तब इन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा। आज ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। ठीक, लूंगी जवाब, लूंगी दूसरे टर्न में मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। आंडा जी जरूर आपका जवाब लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। कृष्ण कुटेल जी, ये जो मामला चल रहा है अभी प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर के, अभी इसमें थोड़ा और इंतजार है। कांग्रेस को भी स्पष्ट नहीं है कि कब तक सूची आएगी, जैसा कि आंडा जी का कहना है। लेकिन इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जो कैप्टन अजय यादव ने आज कहा कि भाई देना ही है तो टिकट भी रणवीर ऋतिक को दीजिए, क्यों आप राज बब्बर को दे रहे हैं, तो ये क्या बताता है आपस में? कांग्रेस के नेता वो भी है, कांग्रेस के नेता वो भी है, तो ये क्या दिखाता है? टिप्पणी आपकी चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला कई बार हम डिबेट के अंदर जो है कि इस बात को कर चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो धड़ों के अंदर बटी हुई है और वो अपनी अलग अलग बात जो है कि करने का काम करते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वो संगठन के मामले के अंदर बहुत मजबूत पार्टी है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो पिछले समय के अंदर जो है कि यात्रा को निकाला है और जो खामियां भारतीय जनता पार्टी की रही है और जनता पार्टी की खामियों को जो है कि वो जनता के सम्मुख लेकर के गए हैं और जनता जागरूक हुई है। और जब जनता जागरूक हुई है, इनेलो का जनाधार जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ा है तो उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी जो है कि वो बुखलाई हुई है। दोनों ही जो है कि पार्टियां नाप शनाप के अंदर जो है कि वो बयानबाजी करती हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो है कि हुड्डा चाहता है कि भी कमजोर कैंडिडेट हो, क्योंकि हुड्डा जो है कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है और ये मिली भगत का खेल जो है कि वो सामने। और आज इससे जो है कि हमारे कैप्टन अजय यादव जी से जो है कि ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है कि हरियाणा के लोग कैसे इस बात को कह रहे हैं? कुटेल जी आप किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि हुड्डा कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ मिला हुआ है? कोई इस तरीके का कोई बात अगर आपको समझ में आती हो जिससे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, फिर उसके बाद आंडा जी से इसका जवाब जरूर लूंगी मैं। कांग्रेस के अंदर वैसे ये अंदरूनी मामला है उनका, कांग्रेस के अंदर और बहुत लोग हैं तो, लेकिन उनको तवज्जो ना दे करके जब मान ले शैलजा जो है कि चुनाव लड़ सकती है तो भूपेंद्र हुड्डा जो है कि वो रोहतक से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? तो ये सवाल यहाँ पर पैदा होता है। जब हैवी वेट कैंडिडेट उतारने का काम कांग्रेस का जो है कि हाईकमान का जो है कि एक निर्देश है, तो इसके अंदर जो है कि हुड्डा पीछे क्यों है? तो ये कैसे बताता है कि वो बीजेपी के साथ मिले हैं? हाँ, इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, कमजोर कैंडिडेट के उतारने में उतारू है। लेकिन आज यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि आज बड़ी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और जो है कि 5 कैंडिडेट जो है कि मैदान के अंदर 1-2 दिन के अंदर जो है कि वो तमाम कैंडिडेट जो है कि हमारे मैदान में होंगे और जो है कि बड़ी मजबूती के साथ जो है कि हम इस चुनाव को लड़ेंगे और ये जो चुनाव के जो रिजल्ट होंगे बड़े चुकाने वाले होंगे, क्योंकि जनता जो है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल को देख रही है और जनता जो है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। चलिए ठीक है, मेघराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेघराज जी, इसी पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगी, उसके बाद आंडा जी जरूर आपके पास आऊंगी। इसी पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगी कि अंतरकलह की जो खबरें फिर से सामने आ रही है कांग्रेस के अंदर कि अपने ही नेता के नाम की चर्चा होने पर दूसरे नेता कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि भाई उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है, तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। सबसे पहले मैं आप सबको, अपने सभी प्रवक्ता भाइयों को, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मैं नमस्ते बोलूंगा, राम राम बोलूंगा जी। जैसे कि आपने अभी बोला, ये 100% देखिए कांग्रेस का इंटरनल मैटर है और हम उस पर ज्यादा वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि उनके बहुत ही सीनियर लीडर हैं वो, उनकी भी राजनीतिक जो है पिछले 35-40 साल से एक्टिव हैं, साथ में 6-6 बार रेवाड़ी से विधायक रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक और भी कमेंट दिया था कि उनका जो है पार्टी में जो है मतलब ठीक से वो नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से उन्हें ऐसा फील हुआ कि वो इतनी इज्जत उनको पार्टी में नहीं मिल रही है। साथ में ये कहूंगा कि आप ये देखिए 500 से ज्यादा बार मीटिंग्स हुई है किन्हें पार्टी में इज्जत नहीं मिल पा रही है? कैप्टन साहब को
उन्होंने थोड़े दिन पहले बहुत चैनल्स पे भी आपने इंटरव्यू देखा होगा उनका कि मेरा दम घुट रहा है पार्टी में, इस तरह के भी बयानबाजी हुई थी पीछे उनकी तरफ से। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जहां हम SRK की बात करते हैं वहां एक नाम शायद कैप्टन साहब का भी जल्दी ही जुड़ने वाला है कांग्रेस में, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर इंटरनल चल रहा है। दूसरा, उनकी एक प्रॉब्लम भी आप ये देखिए कि बीजेपी ने उनके 6 जो MP थे उनको पार्टी ने पहले से टिकट देके मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर, उन्हें जो है कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि ओवरऑल जो सिनेरियो बनता जा रहा है जिसके अंदर कांग्रेस जिस गति से आगे बढ़ रही है, जो इतने सालों में जो अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता जो रूट लेवल पे कार्यकर्ता नहीं लेके आ पा रहे हैं, अब कैंडिडेट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। मतलब इतनी मीटिंग्स होने के बाद अभी भी बोल रहे हैं कि जी हमारा जो हाईकमान की तरफ से जो है उस पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। इनकी अभी एक लिस्ट आउट हुई, मुझे लगता है कि वो 99.9% जो है ओके है, बट स्टिल उसको रोक दिया गया। आप देखेंगे राज बब्बर जी को गुड़गांव से उतारने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है फाजिल पुरिया जी से इंप्रेस्ड है, जो जेजेपी के कैंडिडेट आए हैं। इन्हें लगता है कि वो जो है इसी तरह का कैंडिडेट उतारा जाए जिससे कि जो है गुड़गांव की सीट को भी जो है लड़ा जाए। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जेजेपी ने बहुत सोच समझ के अभी तक जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो आज पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट जो है एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाकी किसी पार्टी के इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं आए हैं जो पब्लिक के सामने ऑप्शन रख सके। एक जेजेपी है जिसको बार बार ये बोला गया कि ये बी टीम है, लेकिन अगर बी टीम है आप देखिए हमने हिसार में कितने मजबूत कैंडिडेट उतारा, आप गुड़गांव में देखिए, आप और जगह देखिए, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुड़गांव की सीट की बात करें तो सीधे बीजेपी का ही मुकाबला होगा जेजेपी से? बिल्कुल होगा जी, चाहे महेंद्रगढ़ भिवानी हो, चाहे सिरसा हो, चाहे आपका हिसार हो, चाहे गुड़गांव हो, जिस तरह से हमने मजबूती से यूथ को आगे बढ़ाने का काम किया, आप देखिए आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि मुकाबला सीधा बीजेपी और जेजेपी के बीच में होगा। जैसा कि अभी हमारे एक प्रवक्ता भाई ने बोला कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का तो इलेक्शन से पहले ही साठगांठ हो गई हो, क्योंकि कैंडिडेट का इतना डिले करना, अगर आप रीजन पे जाना चाहते हो क्या रीजन है, कैंडिडेट्स को इतना डिले करना, पहली चीज। दूसरा, आप ये देखिए रोहतक की बोलते हैं हमारी मर्जी हम जब करें, जब हमारे हाईकमान की मर्जी, तो देखिए बिल्कुल उनकी है, थोड़े दिन और रुक जाइए, मेरे ख्याल से 25 को जब इलेक्शन होगा उसके बाद भी उतार सकते हैं वो, उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो उनकी मर्जी है। बट जो है आम जो हरियाणा वासी है वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह कम से कम कैंडिडेट तो उतार दो, कम से कम ये धरना प्रदर्शन जो किसानों के नाम पे करें वो तो ना करें, तो वो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। और आप ये देखिए कि अगर आप बात करते हैं रोहतक की भी, वहां पे क्या कंडीशन हो गई है कि मतलब एक हरियाणा में कहावत है कि जो है जो गले में हड्डी अटक गई है कि भाई MP बने रहना है, बट उसमें मेरे को राज्यसभा का रहना है या लोकसभा का रहना है। अगर राज्यसभा छोड़ता हूं और यहाँ गड़बड़ हो गई तो दोनों से चले जाएंगे, ठीक है। तो डिसीजन ले पाए। मुझे एक याद है इंटरव्यू जिसमें बीजेपी के एक सांसद ने क्लियर बोला था कि भाई इतना हिम्मत है तो लंगोट बांधकर मैदान में आइए। मुझे लगता है वो मैदान में कब आएंगे या किसका इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, अरे कम से कम आप ये देखिए हर पार्टी ने, चाहे एक उतारो आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, जिसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया पूरे दिल्ली में, जिसको खत्म कर दिया पंजाब में, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया। यहाँ 9 कैंडिडेट है, 10 पे तो लड़ ही नहीं रहे, आप ये देखिए। ठीक है, निजी मामले पे क्या बोले करके मेघराज जी खूब बोल गए। खैर यहाँ पे रोकूंगे आपको, ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 89 29 10 40 40 पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में एक बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी की दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हांडा जी, मुझे नहीं लगता कोई सवाल करने की जरूरत है क्योंकि आपने सारे नोट बना ही लिए होंगे। जवाब आपका चाहूंगी सभी के सवालों का। जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलसूत्र जो है ये बेच डालेंगे, अपनी वाइफ का मंगलसूत्र का ख्याल कर लेते, जशोदा बहन का, पहलवान बेटियों का ख्याल कर लेते, और सबसे बड़ी बात मणिपुर में जो हमारी बेटियों को नग्न परेड कराई गई उसका सोच लेते, और अभी तक जल रहा है मणिपुर, जो ये बात करती है भाजपा की प्रवक्ता। और कल है अपनी देखे अनिल विज ने क्या किया, अरविंद शर्मा, राव इंद्रजीत सिंह, यहाँ तो 5-5 झड़े बने हुए हैं, और आप जो कहते हैं आपकी बड़ी इज्जत हो रही है, जहां जहां जा रहे हैं खदेड़े तो जा रहे हैं। आज अरविंद शर्मा का भी वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे जी बताओ आपने क्या किया किसानों के लिए, 4 जगह आपने हमें डंडों से पिटवाया, पहलवान बेटियों को आपने दिल्ली में रोंद आया आपने, और जज्बा भी आपके साथ थी, ठीक है, और मजबूत संगठन है आपका, इसीलिए RSS वाले इस बार नहीं उतरे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाजपा की प्रवक्ता को कि ये जो पहले दौर के जो फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए हैं उसमें RSS के लोग ही नहीं निकले, जो इनका कोर, इनका वो प्रचारक है, ये जान लीजिए, आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये आपके मजबूत संगठन की बात करते हैं, आपके कितने परेशान हैं लोग, मैंने बताया ना आपको, खटकना जा रहा है जहां जहां आपके प्रत्याशी जा रहे हैं। वैसे भी नारे 400 पार के अब तो 300 पर आ गए हैं, नारे 400 पार के 6 कैंडिडेट उधार के, वो आप बताइए ED CBI का इस्तेमाल करके, अपनी मर्जी से कोई नहीं आया, ठीक है। गारंटी अगर आपकी है और मजबूत है, और आप जिसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री की गारंटी है, तो फिर वो इधर उधर से लोगों को क्यों धरपकड़, उन्होंने योजना बना रखी है, इसको पकड़ उसको पकड़, इंटरव्यू देना याद आ गया उनको 10वें साल में, क्योंकि अब घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खलबली है, और ये है कि अगर सत्ता हाथ से गई तो सारी फाइलें खुलेंगी, क्योंकि इनके वित्त मंत्री के दफ्तर में और सिर्फ गृह मंत्री के दफ्तर में आग जानबूझकर लगवाई गई सेलेक्टेड पोर्शन में। ये है मेरा जवाब भाजपा की प्रवक्ता को।
ठाकुर की बेटियों का भी बता दें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी 3 लोग थे, पटेल, चौहान, पांडे, जिन्होंने वो गैंग रेप किया, वो भी बेटियां थी ना। क्या इज्जत करवाई आपने विदेशों में साक्षी मलिक का अपमान करके, जो विश्व स्तर की हुड्डा बीजेपी मिले हुए हैं, इसका जवाब दीजिए। का जवाब दे रही हूँ मैडम, बारी से सबको जवाब दूंगी। इनानो के प्रवक्ता कृष्ण पटेल जी, जो कि है ना कि मुझे आपका वैसे ये कहना बड़ा अच्छा लगता है, ये मैं पहले आपको जरूर बता दूं मैं। और दूसरी बात ये, आपके तो परिवार में फूट है भाई साहब, आप उसको भी देख लीजिए। आपके परिवार में क्या कहते हैं, दुष्यंत चौटाला अलग हो गए, ठीक है। अब आपकी जेजेपी भी गई, इनेलो का भी कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात, आपके 3206 वाले आप कहते हैं कांग्रेस बी टीम उसकी या कुछ ऐसे 3206 टीचर्स के घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की सजा काट कराए। और राम रहीम जी भी आप ही के राज में पनपे हैं, खूब तरक्की करी राम रहीम जैसे व्यभिचारी और खूनी ने, ठीक है। अब मैं जवाब दूंगी जेजेपी को। इनके लोग तो बहुत छोड़ कर आ रहे हैं कांग्रेस में अपने आप, हम तो नहीं बुला रहे, ये बात बोलना भूल जाता है। और एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेघराज जी, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, थंडरिंग क्लाउड्स डोंट रेन, दे नेवर रेन। ये आपके उसके नाम पर भी मैं थोड़ा सा उसको लगाना चाहती हूँ, ठीक है। कांग्रेस भी इन मुस्तैदी से बहुत तैयारी कर रही है, आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप लोगों को जानकारी नहीं है तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं है। 2 साल से लगी हुई है हमारी महिलाएं, बच्चे, युवा सब लगे हुए हैं काम करने में, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि पटेल जी भी अपना चश्मा उतार कर देखें, और हुड्डा जी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। आपको किस बेवकूफ ने कह दिया, कौन झूठ फैलाता है? अब मुझे बताइए कि आप भी भाजपा की तरह झूठ फैलाने लगे क्या? अलग हो गए तो पहले तो खैर साथ नहीं थे, जब पहलवान बेटियों को पीटा गया, किसानों को मारा गया, 7 ईयर बैरिकेडिंग की हुई, तब आप भी उनके साथ थे। सत्ता की मलाई, जेजेपी भाजपा भाई भाई थे, खूब बेचकर खाए मलाई थे हरियाणा प्रदेश को लूट कर, ठीक है। तो नातन और जिसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि जब हम उसमें से कांग्रेस में से जा रहे हैं दम घुटने लगा है, ठीक है भैया, उनको जब महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो वो दौड़ते हैं कहीं भी। दूसरी बात कि कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, ये कौन मूर्ख फैला रहा है? कौन बेवकूफ कह रहा है कि हम 25 को इलेक्शन होगा, हम 26 को अनाउंस करेंगे? इतनी मूर्खतापूर्ण बातें, इतनी मूर्खतापूर्ण, छोटी तो समझ का इस्तेमाल कर लीजिए ना, बिल्कुल ये दिमाग को घर में छोड़ के आया करिए। अच्छा, तो बार बार ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? देखिए, इनका काम झूठ फैलाना है, वो तो हम देख ही रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा किसी भी चैनल पर देख लो, मोदी 400 पार। और अभी मैं 2-4 दिन पहले आपको इसकी और अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहती ज्योति जी कि मोदी एंकर दिल्ली के जो पापा की परी और गुल्लू कालू हैं, उनको अमित शाह और मोदी जी ने बुलाया अपने घर पे कि जी आप क्या चला सकते हो कि हमें जीत मिले, जनता तक और मैसेज जाए। जनता तक आपके संदेश जा चुके हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं, कारखाना मेन आपका केंद्र में बैठा है, बाकी आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रसाद आ जाता है कि भैया चैनल पर बैठकर आप भी झूठ पर झूठ बोलो, क्योंकि देश की फिक्र किसी को नहीं है, ठीक है। जो आप बता दीजिए एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, आपने हरियाणा में 5000 स्कूल बंद करने का एक बात और कही थी वंदना जी ने, शायद आप जवाब देना भूल गई। और 4.5 लाख करोड़ का कसर कैसे हुआ? हांडा जी, चलिए एक लास्ट सवाल का जवाब। एक और बात कही थी यहाँ पर वंदना जी ने कहा था कि अपनी पार्टी के बारे में आपको पता नहीं, लेकिन आप बीजेपी के बारे में खूब खबर रखती हैं। नहीं, तो इनको भी अपना नहीं, मेरे को सब कुछ मालूम है। इनको कहिए ना, इनको जो बातें मैं कह रही हूँ क्या इनका मालूम है, इनको पता है, इसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। ठीक, कौन खा गया पहलवान बेटियों के साथ क्या न्याय किया? आप उन्हीं हटवाया गया बदमाश के डर से, ब्रिजभूषण शरण सिंह को, संदीप सिंह को भी। चलिए ठीक है, आप उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। हांडा जी ठीक है, वैशाली जी ठीक है, हांडा जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास, समय की थोड़ा सा कमी है। वैशाली जी, सर्वे वाली बात पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी का भी बयान आया था कि हमने इस तरीके की कोई बात नहीं कही थी। दूसरी तरफ हांडा जी का भी आपने बयान सुना। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है वैशाली जी? वैशाली जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई नहीं, कोई कुछ रिजल्ट नहीं आया उसका कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। और इनके आका जो है वहां पर जिम कॉर्बेट में शूटिंग करा रहे थे, चलिए ठीक, मलिक जी को बताया तो इन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, चुप रहो। कमाल हो गई। ठीक है हांडा जी, लौटूंगी कराने की लौटूंगी आपके पास, समय की थोड़ा सा कमी है। मेघराज जी, पहले मैं चाहूंगी कि हांडा जी के सवालों का आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूं। जी बताइए। उनका कहना है कि पहले आप अपना देखिए।
मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है हांडा जी है ना बहुत जो है जोश में, और सिर्फ वो ये चाहती है कि कांग्रेस के जो है उनको इज्जत के साथ बोला जाए, बाकी जितने भी है उनको आप चाहे कुछ भी बोले। आप ये देखिए कांग्रेस के ही हांडा जी बोल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको काफी समय दिया और ना ही तो किसी को बीच में भी नहीं बोलने दिया। मैंने आपको काफी समय दिया, एक बार सुन लीजिए आप। राज बब्बर जी ने महिलाओं के लिए क्या बोला, सॉरी राज बब्बर जी कह रहा हूँ, इनके जो अपना सुरजेवाला जी हैं, आपने सुना होगा। पहले तो उन्होंने जो है मेरे को याद है पीछे बोला था कि भाई रावण कुंभकर्ण पता नहीं कैसे कैसे करते थे। उसके बाद वो अभी हेमा मालिनी जी के लिए उन्होंने क्या बोला आपने देखा होगा। नहीं, बीच में नहीं। ठीक है, आप ये देखिए किस तरह की लैंग्वेज और किस लेवल पे आ गए। जहाँ संगठन की तरफ देखना चाहिए वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरोप प्रत्यारोप। यहाँ कोई बात ये नहीं कर रहा है कि पिछले 10 साल में अगर हम बात करते हैं, जब कांग्रेस थी उससे पहले क्या होता था, किसानों पे गोलियां चलती थी, मानेसर के अंदर पूरी फैक्ट्री के अंदर आग लगा दी गई थी, कितने करप्शन हुए, लैंड डीलिंग हुई है कितनी बड़ी बड़ी। इनके बड़े बड़े नेता आज भी आप ये देखिए जो है कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उनका भी। और यहाँ पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, कैंडिडेट नहीं, संगठन नहीं, और सब चीज अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हांडा जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार सुन लीजिए, आपकी टर्न जब आएगी आप जरूर जवाब दीजिए। जो है इनके पास डेटा नहीं है, लड़ाई के लिए जाना आना पड़ता है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट है ग्राउंड पे वो सुनना भी नहीं चाहते कांग्रेस। हांडा जी प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। संगठन कुछ नहीं, सिर्फ इन्हें क्या करना आके और अपने जो है अपनी तरफ से लिखे हुए जो है 4 चीजें यहाँ पे बोलनी होती है। आप ये देखिए अभी ऐड हांडा जी आवाज थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। बड़ी मेहनत करने के लिए आपको किसानों के बीच में जाना पड़ता है, आपको रोड पे घूमना पड़ता है। आज भी हम मंडी के अंदर जा के एक किसान की सुध ले रहे हैं। हमारे टाइम पे आप देखिए हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का साझा था, ठीक है, उस साझे के हिसाब से हमारे जितने भी हमारा मैनिफेस्टो था, हमने एक एक पॉइंट को टच किया। आज हम मैनिफेस्टो की बात करती है जेजेपी, ना कि दरदरे के आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं हम। हमारा संगठन अपने लेवल पे पूरा स्ट्रांग है, हमारे कैंडिडेट जो है पूरा युवा एजुकेटेड, और जो समाज के बीच में लोगों के बीच में हरियाणा प्रदेश वालों की आवाज उठाने के लिए हमने उन लोगों को टिकट दिया है। हम किसी भी ऐसे फालतू के जो है आरोप प्रत्यारोप की बजाय हम ग्राउंड पे काम करने के लिए आजकल आरोप तो जेजेपी पर भी खूब लग रहे हैं मेघराज जी, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। देखिए जो आरोप जो बोल रहे हैं, आप उन आरोप को प्रूव करने की कोई बात नहीं कर रहा है। आपसे मैं अभी बोला कि अगर आप और जाओगे, हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो हम तो कह रहे हैं जांच करवाइए, जांच हमारी होगी तो सबकी होगी, सीएम साहब की भी जांच करवाइए। हमने कब मना करा है? किसी ने हमारे किसी शीर्ष नेतृत्व ने या किसी पार्टी की तरफ से ये बोला है कि भाई हम जांच के लिए तैयार नहीं है, आप जांच करवाइए, हम तो कह रहे हैं उसके लिए। बट झूठे आरोप आज की डिबेट का वो विषय नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। वैशाली जी आपके पास लौटूंगी मैं, समय की थोड़ा सा कमी है। सर्वे वाली बात पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, और दूसरी तरफ जो है एक बड़ा आरोप लग रहा है कि आरोप नहीं, ये बड़ी बात जेजेपी के प्रवक्ता ने कही कि टक्कर अब सिर्फ जेजेपी की और बीजेपी की है, इनेलो और कांग्रेस लाइन में नहीं है। जी बिल्कुल, मैं मेघराज जी की बात से बिल्कुल अच्छी तरह से सहमत हूं, क्योंकि इनके तो हमारे सांसद हैं ही नहीं, आप देख ही रहे हैं। और कांग्रेस का तो मतलब बुनियाद बातें करते हैं, ये बेवजह की बातें करते हैं। आप देखिए आज इनके अध्यक्ष का क्या ही बयान था, खड़गे जी का, किस तरह के ये बस बैठ के बेफिजूल की बातें करते हैं। उसमें कहीं आपको ये दिखाई नहीं दे सकता कि कोई संगठन का व्यक्ति, कोई पढ़ी लिखी किसी पद पर गरिमापूर्ण अगर कोई पद पर है तो उसके प्रति किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को सुन लीजिए कि राहुल जी के लिए उन्होंने इस तरह के कभी शब्दों का इस्तेमाल किया हो। खड़गे जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए बोला उन्होंने कि सांप के जहर के समान चखने जैसा होगा बीजेपी को वोट देना। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन लीजिए किस तरह से बोले जा रही है, कान में भी आवाज चुभ रही है, एक भी वर्ड समझ में नहीं आया। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कहां जाके हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हम यहाँ डिबेट करने के लिए बैठे हैं, लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कीजिए, रखिए जो बात सही है गलत है उनको रखिए, जिससे सहमत है या नहीं है। ये बात करते हैं कि हमने महिलाओं को इतना, बीजेपी में महिला
अगर सही मायने में अगर किसी सरकार महिलाओं को सम्मान मिला है तो वो सिर्फ बीजेपी सरकार में मिला है। ये भूल गई कांग्रेस ने किस तरह से, कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही थी तो उन्होंने किस तरह से संतों पे गोलियां चलवा दी थी, किस तरह से किसानों पे गोलियां चलवा दी थी, किस तरह के भ्रष्टाचार रहे हुए, सारी प्रॉपर्टी इन्होंने हड़प रखी थी। आज भी राहुल गांधी जी को देखिए, अमेठी में अस्पताल के नाम पर उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, और वहां पर ना ही कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना ही कोई अस्पताल बने, और अपना रिजॉर्ट बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि मैं गरीबों की गरीबी चुटकियों में खत्म कर दूंगा, मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि जिसमें से आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। आप देखिए क्या ही इनकी मानसिकता है, किस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी है। ऐसे लोगों को ये टिकट दे रहे हैं जो देश के लिए, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ये देश की बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए ज्योति जी, आप इनको सुन रही हैं कि मुझे सुन रही हैं? लगातार बोले जा रही है। आपकी आवाज आ रही, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप बीच में मत बोलिए। मैं उनके समय में बिल्कुल भी नहीं बोली और वो लगातार मैं लगातार वही कह रही हूँ। हांडा जी, एक और सवाल, चलिए वैशाली जी आपसे एक और सवाल है। हांडा जी आप म्यूट हैं अभी। कृष्ण कुटेल जी ने कहा था कि हुड्डा और बीजेपी मिले हुए हैं, इसीलिए कमजोर प्रत्याशी उतार रहे हैं। देखिए ये बेबुनियाद बातें हैं, कुछ भी कह लीजिए। जब उनके पास प्रत्याशी ही नहीं है, उनके पास लड़ने को कोई नहीं है, उनके संगठन में कोई व्यक्ति नहीं है, उनके इतने समय से जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, आज वो देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो डूबता जहाज है, और वो उसे छोड़कर एक उभरती हुई पार्टी के साथ जुड़े हैं जिसके पास विजन है, जिसके पास देश में शासन करने का, देश को चलाने का, देश को संभालने का, देश की उन्नति का, प्रगति का, जिसके पास एक विजन है, उसके साथ जुड़ रहे हैं। इनके व्यक्ति इन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये क्या वो करेंगे? लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ईडी सीबीआई के डर से उनको ले रहे हैं, वो छोड़ के अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। देखिए ईडी और तो अब अगर इन्हीं की बात को अगर लिया जाए तो आप मुझे बताइए, तो कुछ तो काले कारनामे इनकी सरकार में कांग्रेस के रहते हुए किए होंगे। अगर उनको डर सता रहा है, किस बात का डर है? अगर उन्होंने इस जनता का पैसा खाया है, इस जनता की जमीन को लूटा है, तभी तो डर रहे हैं। किसकी सरकार में किए उन्होंने ऐसे काम? किसने दी उनको आजादी? किसने दी उनको आजादी देश का पैसा लूटने की? बताइए। बीजेपी का तो कोई नेता नहीं जा रहा है। लौटूंगी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि कृष्ण कुटेल जी भी बने हुए हैं। ठीक है वैशाली जी। कृष्ण कुटेल जी, ये बेबुनियादी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कांग्रेस वाला कोई भी बीजेपी के साथ नहीं मिला, हुड्डा गुट कोई नहीं मिला हुआ है, ऐसा वैशाली जी का कहना है। ज्योति जी, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। अगर कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी साफनाथ है, क्योंकि इन्होंने पहले कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जो है कि प्रदेश और देश को जो है कि वो लूटने का काम कर रही है। जनता के साथ झूठे वायदे करके जो है कि उनको बरगला करके जो है कि अच्छा, जेजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी की टक्कर है और कहीं कोई टक्कर में है ही नहीं, ना इनेलो ना कांग्रेस है। देखिए आज इनेलो का जनाधार जो है कि बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ जो है कि वो चुनाव लड़ रही है। और जब तो आप अपने सामने किसको टक्कर में मानते हैं? क्या मानते हैं, कौन है आपकी टक्कर में? प्रदेश के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल की सरकार रही है और जब चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र के अंदर जो है कि सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के जो है कि 2 सांसद थे, ये अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखे, यानी ये किसके सहारे जो है कि ये ऊपर गए हैं। चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि इस भारत देश को सींचने का काम किया है और यहाँ तक जो है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जो है कि अगर पुरस्कार जो है कि उनको जो है कि देने का काम किया है तो वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के अंदर देने का काम किया है। और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि आगे बढ़ाने का काम किया है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों पर खरा उतरे हैं तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। वो जो है कि जो बात बोलते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। और विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा ज्योति, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि बड़ी मजबूती के साथ जनता के मुद्दे को उठाने का काम किया है। और आज जनता जो है कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएं, आज जनता जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात करती है। अगर नेता हो हरियाणा के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसा हो, और हम निश्चित तौर पर इस बात को जो है कि मजबूती के साथ कहेंगे कि इंडियन नेशनल दल जो है कि बड़े मार्जिन के साथ जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो इनेलो का परचम फहराने का काम करेगा। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि आपके सामने मजबूती से कौन खड़ा है। जेजेपी ने तो बोल दिया कि बीजेपी से मुकाबला है, आपका किससे मुकाबला है?
अरे मुकाबले ये जो भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है जिन्होंने जनता को लूटने का काम किया है। और ये जेजेपी भी जो है कि बीजेपी के साथ मिलकर के शराब घोटाला इन्होंने किया, रजिस्ट्री घोटाला इन्होंने किया है, और धान घोटाला यहाँ पर हुआ है, खाद्य आपूर्ति विभाग के अंदर बहुत घोटाले, सहकारिता घोटाला हुआ है। यानी ये 24 घोटाले हरियाणा प्रदेश को जो है कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने दिया है, और कांग्रेस तो जो है कि कभी भी कम नहीं रही है। और कांग्रेस तो अपने आप को बचाने के लिए, हुड्डा अपने आप को बचाने के लिए जो है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के जो है कि वो गेम खेल रहा है। चलिए ठीक है, रोकूंगे यहाँ पर आपको क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है। कृष्ण कुटेल जी, हांडा जी का ऑडियो खोल दीजिए। हांडा जी, तो हम इनसे बचेंगे, पहले तो मुझे ये बता दें। दूसरी बात, देवीलाल जी का नाम मत लीजिए, वो बहुत सम्मानित है। हमारे हुड्डा साहब ने, आप देखिए उनका कितना सम्मान करते हैं। उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, उनके नाम से स्टेडियम बनाया पंचकुला में। आप बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया, ना ही अभय राजा चौटाला जी ने किया, समझे। दुष्यंत चौटाला भी आप ही का प्रोडक्ट है, जेजेपी वाले जो है। दूसरी बात, भाजपा की प्रवक्ता ने कहा डूबता जहाज। मैं इनको याद दिला दूं कि इनके मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जिनको एमपी के टिकट दिए गए, उन्होंने मना कर दिया। हर्षवर्धन जी को अपना ईएनटी याद आ गया, गौतम गंभीर को अपना क्रिकेट याद आ गया, नितिन पटेल आ गया, सन्नी देओल आ गया। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 150 लोगों के नाम इन्होंने काट दिए हैं। और 102 जो फर्स्ट फेज में चुनाव हुए हैं उसके रुझान पता चल गए हैं कि कहां पर हैं, इसलिए बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि काले कारनामे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, आईटी हो गई, वसूलखोरी करी ना आपने। तो चंदा चोर पार्टी, चंदा लिया, धंधा लिया, या धंधा दिया और चंदा लिया। नहीं, वो क्या है कि कुछ तो ऐसा आपने काला काम किया होगा जिससे आपको डर है। तो जेल में जाओ, उनके खिलाफ बोलते रहो, बस यही काम है। आप बता दीजिए, आप जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हो, अच्छा कोई मुद्दे पर बात करते हो, कांग्रेस ये कांग्रेस वो, कांग्रेस के बिना उनका जो है वाकई पूरा नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोजिशन। 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन अब आप देखिए जनता कैसे खदेड़ रही है आपको, ये नहीं आपको नजर आता। आप भी अंधभक्ति का चश्मा उतारिए वैशाली जी, आपने भी जो चश्मा पहना हुआ है। इन वालों का तो चुनाव के लिए चश्मा, उनको तो मैं क्या ही बोलूं मैं। चलिए ठीक है वैशाली जी, फाइनल कमेंट भी इसका आपका समझूंगी। मैं बस इनको, हांडा जी को ये कहना चाहूंगी, किसके लिए इतनी एनर्जी लगा रही हैं, किसके लिए इतना झूठ और परपंच के साथ दे रही हैं, ये तो देख लीजिए। ये तो देश को अपना नहीं मान रही है। तो हमारे ये देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विदेशों में भी भारत के झंडे से यूक्रेन से सैनिक वापस आए हैं, जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि आज दूसरे देशों के लोग भी, दूसरे देशों के प्रेसिडेंट भी उनको बॉस कहकर पुकारते हैं, उनके पैर छूते हैं। और आज ये उस प्रधानमंत्री को, जिस भारत में रहती हैं, उस भारत को कह रही हैं वैशाली जी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री। मतलब ये ना ही इस देश को अपना मानती हैं और ना ही इस देश के प्रधानमंत्री को अपना मानती है। वो तो प्रधानमंत्री हमारे इतने सरल हैं, इतने सही है कि ये लोग चाहे उनको सांप बोलिए, ये लोग चाहे उनको कि प्रधानमंत्री मर जाए, ये लोग चाहे किसी जानवर से उनका कंपैरिजन कीजिए, वो ना ही तो इन बातों को सुनते और ना ही इन बातों पर गौर करते। वो सिर्फ देश की उन्नति, प्रगति, उत्थान में लगे रहते हैं। इन्होंने बताइए कितने शौचालय बनाए, इन्होंने बताइए कितने घर बनाए, इन्होंने बताइए कितने लोगों को बीमा दिया, इन्होंने बताइए कितने ऐसे आयुष्मान के तहत कितने लोगों को इन्होंने आवास दिए हैं, कितने शौचालय बनाए हैं, कितने। अगर एक आदमी की क्या जरूरतें होती हैं, एक गरीब आदमी की क्या जरूरतें होती हैं, घर, मकान, कपड़ा, यही तो उसकी जरूरतें होती हैं। इतनी महामारी से देश जब आया, आपने देखा कि दूसरी विदेशों की धरती पर भी किस तरह से लाशें ही लाशें घर में सड़ रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाहर बैठे अपने लोगों को यहां पर सुरक्षित बुलाया। उन लोगों के परिवारों से पूछिए जिस परिवार से एक बच्चा पढ़ रहा था, उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। उन्होंने किसी ना जाति को देखा, ना किसी धर्म को देखा, सबको सुरक्षित यहाँ पर बुलाया, अपने खर्चे से बुलाया। बताइए इनसे कोई से पैसे लिए? ये बैठ के यहाँ पे इस देश को बर्बाद करने की बातें कर रहे हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि इस हिंदुस्तान में अगर इस भारत को आज कोई बचा रहा है, गौरवान्वित कर रहा है, इन बच्चों के भविष्य को कोई सोच रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपनी बीवी छोड़ दी। अरे बीवी छोड़ के तो देखे कोई। आपके कांग्रेस के तो अपनी बीवियों के होते हुए भी महिलाओं पर किस तरह की नजरें और किस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं। आपने देखा सुरजेवाला जी ने क्या बोला? एक माननीय सम्माननीय सांसद, एक इतनी कला संस्कृति से प्रेम रखने वाली हेमा मालिनी जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद भी उस महिला ने ना ही तो उस बात का जवाब दिया और ना ही किसी ने कुछ बोला। ये बात करते हैं महिलाओं की। उस व्यक्ति को देखिए जिसे
सिर्फ अपना देश प्रिय है, इस देश के लोग प्रिय हैं, ना ही उसके कोई बच्चे हैं, ना ही कोई उसका परिवार है, उसको ये दिन रात गालियां देते हैं। उसका कुछ भी नहीं है। वो अगर भोजन बट रहा है, दवाइयां बट रही हैं, आयुष्मान कार्ड बट रहे हैं, घर बट रहे हैं, लाभार्थी जो हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा यही लोग मिलेंगे। 6,000 सम्मान निधि लौटा दे तो सबके सब, जिन किसानों ने धरना दिया है सबके सब लौटा दें। अगर ये प्रधानमंत्री को नहीं मानते, प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दिए, कोई भी नहीं जाए उनसे, सब लौटा दें। सब्सिडी मिल रही है, सब लौटा दें। ये बकवास करते हैं, यहाँ पे बैठ के देश को लूट के खा गए। आज 70 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए। 7 एम्स से अब 22 है, 350 मेडिकल कॉलेज से अब 750 से भी ज्यादा है। किस तरह से हवाई अड्डे बने, किस तरह से मेट्रो बनी है, KMT बना है। ये यहाँ मुंबई से, हरियाणा से मुंबई कितना आसान हो गया जाने, नहीं कुछ पता है। कि बस बकवास करने से मतलब है, देश को लूट के खाने में लगे हुए, जबकि रोज इस तरह की वीडियो वायरल होती है कि इस भारत के अलावा कोई धरती नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। उसके बाद इनकी हालत है। ठीक है वैशाली जी, ठीक है। फाइनल कमेंट कृष्ण कुटेल जी अब आपसे लेना चाहूंगी। मेरी आवाज कृष्ण कुटेल जी आप तक पहुंच पा रही है? जी जी। फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे आपसे लेना चाहूंगी। देखिए ज्योति जी, जनता जो है कि अच्छी प्रकार से जो है कि वो जान चुकी है कि किस प्रकार से जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया है, और कांग्रेस पार्टी के बारे में पहले ही जनता जो है कि वो जान चुकी है। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जो है कि जनता जो है अच्छी प्रकार से कहने लगी है कि भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि विधानसभा के अंदर जो है कि वो जनता की जो है कि आवाज को उठाने का काम करते हैं। हाँ, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सरकार हो तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की हो, और हमारा सांसद जो है कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही जो है कि वो सांसद होना चाहिए, ताकि लोकसभा के अंदर जो है कि हमारी आवाज को जो है कि बुलंद करने का काम करें। जी छोटा सा 10 सेकंड का एक कमेंट आपका। मेरी आवाज मेघराज जी आप तक पहुंच पा रही है? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है और अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन अंतर्कलह की खबरें कांग्रेस को लेकर के सामने आ रही हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।